हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे ट्रायंगल्स क्लास 9 एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि इन गिवन फिगर देन मेजर ऑफ द एंगल बीएसी इज कितना होगा। बीएसी हमको करना है। इस पिक्चर में दिया हुआ है, इस तरह से जो दिया हुआ है इस तरह से देखिए। इसमें जो एंगल बीएसी यानी कि बीएसी एंगल क्या होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ एंगल जो है एंगल बीएसी दे दिया है कि 2x + 20। अब देखेंगे कि इसमें कंप्लीट एंगल कैसे फाइंड करेंगे। मतलब इसमें से क्या बोला 2x + 20, तो ये पूरा इसका एंगल नहीं दे दिया है। एक से वैल्यू फाइंड करके और इसमें पुट करेंगे तो मेरा ये वैल्यू पूरी तरह से फाइंड होगा। तो क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में देख रहे हैं कि ये 6 डिग्री का एंगल है, ये 5 डिग्री का है, 5 डिग्री का। तो ये सॉरी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर। तो क्या हम लोग जानते हैं कि अगर दो साइड ट्रायंगल का अगर इक्वल हो दो साइड, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। और उसमें एक ये भी रूल है, सामने वाला एंगल दोनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो इसमें क्या है कि 2x + 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना इज इक्वल टू इतना 50 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस में, तो राइट साइड था तो माइनस हो जाएगा, 50 - 20 डिग्री। देन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। सो एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सो एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री ये डिवाइड करेगा डिविजिबल बाई 2। देन 2 से इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 डिग्री 2 से। तो देखेंगे कि एक से वैल्यू 15 आ रहा है, 15 डिग्री। तो ये जो मेरा एंगल बी ए सी जो दिया हुआ है, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 2x + 20 डिग्री। तो x की जगह पे हम 15 डिग्री पुट कर देंगे, तो 2 × 15 डिग्री + 20 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 2 से हो जाता है 30 और +20 इज इक्वल टू क्या, 50 डिग्री। यानी कि एंगल जो होगा बी भी हो जाएगा 50 डिग्री। या तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बोलिए कि ई एंगल बराबर ई एंगल है, तो ई एंगल कम्प्लीटली 50 दिया तो ए भी 50 होगा। इतना कैलकुलेट करने की जरूरी भी नहीं है, लेकिन कैलकुलेट करके दिखा दिए कि 50 डिग्री कैसे आया। तो आपका जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या चीज, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें उतना कैलकुलेट करने की जरूरी नहीं है। जब सामने दो साइड अगर इक्वल है, उसका अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ए 50 दे दिया है तो इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। ए 50 है तो ए भी 50 हो जाएगा। बोल रहा है इतना बराबर 50, तो ए भी 50 हो गया। सिंपल सा, तो 50 डिग्री हो जाएगा, इतना कैलकुलेट करने के, लेकिन हम कैलकुलेट करके दिखाया 50 इस तरह से। अब देखेंगे नेक्स्ट वाला में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन फिगर जो दिया है, पिक्चर जो दिया हुआ है उसमें बोल रहा है कि इफ ए पैरेलल टू डीसी, ए जो पैरेलल टू डीसी दे दिया है। अब क्या बोल रहा है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए और ए साइड दोनों इक्वल है। दैट मीन्स ए साइड और ए साइड इक्वल करने का मतलब कि इसका सामने वाला एंगल और ई एंगल साइड के सामने वाला एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा। तो अब बताया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए बी डी। ए बी कैसे, ए बी डी यानी कि इस एंगल को हमको फाइंड करना है, सिंपल सा। तो अगर ई फाइंड हो गया तो ई फाइंड हो जाएगा, ई फाइंड हो जाएगा तो 180 जो होगा उसमें से घटा देंगे, 180 में से इस एंगल को घटा देंगे, ये आ जाएगा। तब अब जानते हैं कि जब दो लाइन एक दूसरे को कट करता है तो उसको अपोजिट साइड वाला एंगल जो होता है इक्वल होता है। तो बताइए कि ए लाइन ऐसे कट कर रहा है और ई ऐसे कट कर रहा है, तो ई एंगल बराबर ए एंगल हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। आप क्या देखेंगे कि एंगल से एंगल 50 हो गया कि हाँ, यहाँ पे यूज हुआ ऑपोजिट एंगल आर इक्वल इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, ठीक है। फिर क्या चीज यहाँ से क्या चीज, जब दो लाइन पैरेलल हो, ए बी यहाँ पे गिवन में है कि ए इज पैरेलल टू डीसी है, तो कहने का मतलब ए ई, तो इसी के सामने स्ट्रेट खींचते हैं तो ये पूरा लाइन पैरेलल ही होगा इस सामने। तो क्या कहेंगे कि पैरेलल है तो ये क्या इस तरह से पिक्चर बन रहा है, और एक लाइन क्या चीज है, कटा स्लैंट इस तरह से काटा हुआ है तिरछा।
तो क्या है कि इसका अल्टरनेट एंगल से ई एंगल बराबर ई एंगल हो जाएगा। तो ई 50 है तो ए भी 50 हो जाएगा, क्या अल्टरनेट एंगल से। जब दो दो पैरेलल लाइन को एक लाइन काटता है तो उसका अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर यही अप्लाई किए हैं। अब देखेंगे कि जब 50 है तो ए भी 50 होगा, क्यों? क्योंकि ये जो ट्रायंगल बन रहा है एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब है कि ए 50 है तो ए भी 50। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर एक एक लाइन पे ये भी पता होगा कि एक लाइन पे कोई भी एंगल अगर कट कर रहा है तो दोनों एंगल को जितना भी कट कर रहा हो, इतना कुछ भी कर रहा हो, तो दोनों एंगल को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये सिर्फ एक वो ही लाइन कट कर रहा है, इस पे देख रहे हैं इस तरह से। ये दे दिया 50, तो क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि लीनियर पेयर से एंगल जोड़ने पर 180 होता है। तो मान लीजिए कि कुछ नहीं है तो इस एंगल का नाम हो गया ए बी डी। क्या चाहिए यहाँ, ए ये हो गया बी और ए डी हो गया। तो इसको फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, दोनों जोड़ेंगे। एंगल ए बी डी प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या चीज से हुआ 180? तो लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर। तो जब लीनियर पेयर से हो गया तो क्या बोलेंगे कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा सिंपल सा 180 माइनस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 50 डिग्री। सिंपल सा क्या हो जाएगा 50, तो 180 में से 50 जब 130 डिग्री एंगल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि इन फिगर ए फिगर दे दिया है उसी एक इस तरह से बोल रहा है कि ए बी जो है परपेंडिकुलर टू ए, परपेंडिकुलर है। ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए ई, ए और ई क्या चीज है, इस पे ई परपेंडिकुलर है ए बी। फिर बोल रहा है कि बी सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ए बी पर ही क्या चीज है, ई परपेंडिकुलर है, इस पे ई परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स 90 दोनों एंगल पे बनेगा। अब क्या होगा, यह बता रहा है कि सी ई यानी कि सी इधर ए एंगल यानी सी ई इज इक्वल टू डी, सी ई इज इक्वल टू डी ई, यानी कि ई और ये दोनों जो साइड है वो दोनों इक्वल है। जब दो साइड, ये ट्रायंगल है ई डी सी एक ट्रायंगल है, तो इसका ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल दिखाया, तो इसका कहने का मतलब है जो ट्रायंगल है ईडीसी क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का कहने का मतलब इसका सामने वाला एंगल ई और इसका सामने वाला एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा। अब बात कर रहा है कि इसमें दे दिया कि डी ए ई डी यानी कि यहाँ से यहाँ जो एंगल दे दिया है 120 डिग्री, सिंपल सा 120 दे दिया है। अब बता रहा है कि देन फाइंड द क्या चीज, फाइंड ई सी डी, ई सी डी, ई सी डी फाइंड करना, ई एंगल को फाइंड करना है सिंपल सा। तो क्या करेंगे, ई सी डी फाइंड करना है सिंपल सा है। तो क्या करेंगे, जब ये वाला अगर इसके एंगल के बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल है, ध्यान रखना ये और ये दोनों इक्वल है, तो ये अल्टरनेट एंगल से इस तरह से पिक्चर बन रहा है, इस तरह से ई एंगल बराबर ई एंगल हो जाएगा, ये तो ये भी 120 हो जाएगा। 120 है तो ई एंगल कितना होगा, लीनियर पेयर से 60 डिग्री हो जाएगा, 180 में से 120 को घटा देंगे तो 60, अब ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो सिंपल सा इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है कि इन बोल रहा है कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी एंड एंगल जो है ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल एक ए बी सी ट्रायंगल है, मतलब त्रिभुज है जिसको ए बी सी नाम दे दिए हैं। एक रफ पिक्चर इसमें ड्रॉ किए। एंगल सी इज इक्वल टू बोल रहा है एंगल ए, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। अब ये जब दोनों को इक्वल बोल दिया, दैट मीन्स अगर ये 5 है तो ये भी 5 डिग्री, 30 है तो 30 डिग्री। जब दोनों एंगल जो दो एंगल अगर किसी ट्रायंगल में इक्वल है तो उसका सामने वाला साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा, तो ये साइड बराबर ये साइड हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब बोल रहा है कि बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू ई 4 है, और बोल रहा है कि ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। देन द फाइंड द लेंथ ऑफ द ए बी कितना होगा, जब ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ई 4 है और इसके बाद इस साइड के बराबर इस साइड है, यहाँ आइसोसेलेस हम बता दिए, ई 4 है तो ए बी 4 होगा, 4 सेंटीमीटर।
तो ए बी यहाँ पे क्या चूज हो जाएगा, दोनों यानी कि हम इसे प्रूफ की आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू क्या चीज, बी सी। अगर बी सी मेरा 4 दे दिया है तो ए बी भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो क्या चाहिए कि 4 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है, इसमें ए बी सी जो है, ट्रायंगल का नाम ए बी सी रख दिया। उसमें ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, यानी कि इस साइड बराबर इस साइड दे दिया, ए बी इज इक्वल टू ए सी। देन एंगल बी इज इक्वल टू 50 डिग्री, देन बी इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो बताइए कि दो इस साइड और इस साइड बराबर है, तो इसका सामने वाला एंगल 50 है, तो इसका सामने वाला भी 50 होगा ना, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ए भी हो जाएगा 50 डिग्री, इसका सामने वाला भी एंगल हो जाएगा 50 डिग्री। अब बोल रहा है देन फाइंड द एंगल सी, तो सी फाइंड करना था, ये भी 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर कि इन फिगर डी, बोल इन फिगर, इस पिक्चर दिया हुआ है, बोल रहा डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी। बी सी जो है उसका डी इज द मिड पॉइंट है, यानी कि ई बराबर ए दे दिया है, बता दिया कि ए बराबर ई हो गया। अब बोल रहा है कि बीसी इज द, बोल रहा है कि बीसी मिड पॉइंट ऑफ बीसी, बीसी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट करने का मतलब है कि एक लाइन है, उसका मिड पॉइंट दे दिए, यानी कि इतना और इतना दोनों इक्वल पार्ट्स है। फिर बोल रहा है कि ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ए बी सी जो ट्रायंगल है ए बी सी एंड ए बी सी ट्रायंगल और ए बी डी, ए बी सी ट्रायंगल, ए बी सी ट्रायंगल और ए बी डी ट्रायंगल्स, ठीक है। सॉरी, ए बी सी जो ट्रायंगल है उसमें एंगल जो है ए बी डी, ये एंगल है, सॉरी, एंगल ए बी डी 50 डिग्री दे दिया है, ठीक है, ये 50 डिग्री है। अब बता रहा है कि इफ ए डी इज टू बी डी, ए डी इज टू बी डी इज टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू सी डी। इसका अर्थ कहने का मतलब है कि ए बराबर, देखिए ए बराबर ए डी इक्वल टू बी डी इक्वल टू सी डी, तीनों साइड जो एक दूसरे से है। तो अब देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी में देखेंगे, तो ए साइड और ए साइड बराबर है, तो इसका सामने वाला एंगल 50 है, तो इसका सामने वाला एंगल भी 50 डिग्री होगा। अब क्या रहा कि ये एंगल क्या बोल रहा है कि एंगल, अब क्या करना है इसमें, फाइंड क्या करना है कि देन मेजर द ऑफ द एंगल ए सी डी, ए सी डी, इस एंगल को फाइंड करता है, सिंपल सा। तो क्या करेंगे हम कि 50 है तो ये भी 50 हो गया, ई 50 है तो ये भी 50 हो गया। अब देखेंगे कि ई एंगल बराबर ई एंगल है, तो क्या करेंगे, तो ये दोनों हो गया 100, कितना हो जाएगा ये बताते हैं, 100 हो गया, तो ई एंगल कितना हो जाएगा, तो 100 हो गया दोनों मिला करके, तो इस एंगल कितना कल हो जाएगा 180 डिग्री। हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देन 50 और 50 हुआ दोनों, क्योंकि इक्वल साइड का इक्वल एंगल है, तो ये 80 डिग्री होगा। ये 80 है तो 180 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 100 डिग्री। ये जब 100 डिग्री है, 100 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर से हम 180 में से 80 घटा देंगे, तो ये एंगल मेरा 100 डिग्री आ गया। अब बताया कि इस साइड और इस साइड दोनों इक्वल है, तो इसका सामने वाला एंगल और इसका सामने वाला एंगल दोनों सेम होगा। तो बच रहा है कि 100 हो गया। ई ट्रायंगल ए डी सी में देखेंगे तो ए 100 है, ए वाला 100 है, तो ई एंगल और एंगल दोनों के लिए बच रहा है कितना, 80 डिग्री। देखिए 180 डिग्री होता है, इस एंगल को जोड़ेंगे तो क्या होगा 180, 180 में से 100 यही ले लिया। अब दोनों एंगल सेम है, तो 80 में से दोनों को इक्वली बांटेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 40 डिग्री का हो जाएगा, ए भी 40 और ए भी 40 हो जाएगा, 40 डिग्री। सिंपल जो है एंगल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि इन फिगर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये जो पिक्चर दिया है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस का ट्रायंगल का मतलब होता है कि कोई अभी ट्रायंगल है उसका दो साइड इक्वल है, यानी कि ये साइड इक्वल दिया है। जब दो साइड इक्वल दिया है तो इसका कहने का मतलब उसका सामने वाला जो एंगल दोनों भी क्या इक्वल रहता है, इसका सामने वाला ये एंगल है, इसका सामने, तो ई 50 है तो ए भी 50, मतलब 52 है तो ए भी 52 डिग्री है। अब क्या करेंगे कि आइसोसेलेस बोल रहा है कि हुज एसी जो है कि प्रोड्यूस कर रहा है, ए और सी प्रोड्यूस कर रहा है ई एंड द थ्रू सी, थ्रू के ठीक सी के थ्रू, एंड बोल रहा है कि सी डी इज द ड्रॉन पैरेलल टू, क्या चीज पैरेलल टू बी है। तो सिंपल सा है कि ए बी के पैरेलल जो है बी ए के पैरेलल जो है सी डी ड्रॉ किया गया है। ये जो सी डी जो लाइन है इसके पैरेलल है। अब बताइए जब पैरेलल है ऐसे,
अब मान लीजिए ऐसे लाइन खींचेगा तो ये एंगल बराबर ये एंगल हो, सिंपल सा। तो 50 है, तो अगर यहाँ से एक अति बीसी से प्रोड्यूस करता है, मान लीजिए एक पॉइंट मान लेते हैं, जी कर लेते हैं इस पॉइंट को, तो ई एंगल क्या चीज आएगा, इसे प्रोड्यूस करते हैं तो ई एंगल 52 हो गया। ई एंगल बराबर ई एंगल, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। तो इसके अकॉर्डिंग, एक रूल के अकॉर्डिंग ये 52 हो जाएगा। अब बता रहा है कि जो लाइन है इसको हाफली ब्रेक कर रहा है, तो ये भी 52, 52 और 52 दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 52 प्लस 52 104 हो जाएगा। 104 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की इन फिगर ए बी परपेंडिकुलर टू बी, ए बी परपेंडिकुलर टू बी ई, बी ई करने गया, ए बी परपेंडिकुलर टू बी ई, बी और ई। अब नेक्स्ट देखेंगे कि इसके परपेंडिकुलर है ई इसका, और ई क्या चीज है, ई एफ जो है बी क्या चीज है, ई एफ जो है, ई एफ परपेंडिकुलर टू क्या चीज है, बी सी। बी सी पे क्या चीज, बी सी से क्या चीज़ बोल रहा है कि एफ बी ई, बी ई पे ए भी परपेंडिकुलर है, यानी कि दोनों परपेंडिकुलर है। अब बोल रहा है कि बी सी इक्वल टू डी ई है, बी सी इक्वल टू डी है, और बोल रहा है कि ये जो लाइन है ए बी इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वल है। तो इतना देने की जरूरी नहीं है, एक ट्रायंगल है ए बी डी और एक ट्रायंगल है ई एफ सी। तो क्या चीज, एक साइड और एक 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैच करता है तो आर एच रूल से कंग्रुएंस हो जाता है। जब कंग्रुएंस हो जाता है तो बोल रहा है कि ए बी डी इज द कंग्रुएंट और टू, ए बी डी इज कंग्रुएंट टू, सिंपल सा है कि ए बी डी, तो ई एफ ई डी सी क्या चीज, एफ ई सी, एफ ई सी, एफ ई सी जो हो जाएगा इसका कंग्रुएंट हो जाएगा, कंग्रुएंट। तो क्या हो जाएगा, कंग्रुएंट। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 9 के बोल रहा है कि डी इज पॉइंट ऑन द साइड बी सी। एक लाइन है जिसका नाम है बी और सी, इसका मिड पॉइंट है क्या चीज, डी इज द पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं बोल रहा, डी इज द पॉइंट ऑफ बी सी ऑफ अ ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ए बी सी है। ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल बी सी है, ए बी सी, और उसमें से डी मिड पॉइंट है, बता दी हाँ मिड पॉइंट है। सच दैट द एडी, यानी कि यहाँ से ड्रॉ कर दिया, एडी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी, क्या चीज, एंगल बी ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि बाइसेक्ट करने का मतलब कि जो ए डी जो लाइन है ये बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि आधा आधा। अगर ये 90 डिग्री है तो 50 क्या चीज 45 45, अगर 60 है तो 30 30। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में ब्रेक करना। देन बोल रहा है जब इस तरह से है तो क्या बोलेंगे हम, बस इतना सा है क्वेश्चन में, कोई ज्यादा तो है नहीं। तो बोल सकते हैं कि जब इतना जब रहेगा तो बोल सकते हैं ये ऑलवेज हमेशा रहेगा कि ई वाला जो एंगल रहेगा, ये एंगल बी डी जो रहेगा, बी डी इज ऑलवेज इज जो क्या चीज, बी डी जो है क्या चीज ऑलवेज रहेगा लेस, यानी कि ए बी इज क्या चीज रहेगा, ए बी इज ग्रेटर देन बी डी, बी डी से हमेशा ग्रेटर रहेगा, ये ऑप्शन होगा। यहाँ भी बोल सकती है कि ए सी इज ग्रेटर देन डी सी, डी सी से ग्रेटर रहेगा, जो कि डी सी क्या चीज है, ए सी इज ग्रेटर देन, ए सी इज ग्रेटर। अगर ई वाला के इधर घुमा देता तो ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता था, लेकिन दो दो आंसर हो जाता है, लेकिन गलत अति कर दिया, एक गलत दे दिया, एक गलत दे दिया, और ये तो दोनों इक्वल हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या चीज से क्या बोल रहा है कि बी ए इज ग्रेटर देन बी डी, बी डी से हमेशा बी ए से हमेशा ग्रेटर ही रहेगा, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। इट इज गिवन दैट ए ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एफ डी ई, एफ डी, ये दो ट्रायंगल दिया हुआ है और बोल रहा है कि ए बी इक्वल टू 5। तो बोल दिया पहले कि दोनों ट्रायंगल इक्वल है, पहली बात ये गिवन है, तो दोनों ट्रायंगल क्या बोल रहा है, इक्वल है। तो ई 5 डिग्री तो ए भी 5 डिग्री होगा, ई 80 है तो ए भी 80 डिग्री होगा, ई 40 है तो ए भी 40 डिग्री है, बोल दिया उस तरह से। एंड और नहीं बताया, सिर्फ एक ट्रायंगल का मेजर बताया। एंड द एंगल ए इज 80 डिग्री, एंगल ए इज 80 दे दिया है, तो एफ भी 80 हो जाएगा, इस तरह से बताया देते एंगल का। अब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें दे दिया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो सिंपल सही 40 है और पूछ रहा है इस तरह से।
तो अब इस एंगल को मेजर करके देखते हैं, एंगल सी कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 60, ए बी 60। तो बोल सकते हैं एंगल, एंगल में भी बोल सकते हैं। तो क्या चीज है कि यहाँ पे दे दिया है कि डी एफ, चलो डी और एफ इजकल टू 5, तो इज इक्वल टू डी एफ इजकल टू 5 दे दिया है, ठीक है। लेकिन उसके साथ डी एफ में बताया कि एफ इजकल टू 60, जो कि यहाँ पे 80 है। फर्स्ट वाला ऐसे ही रॉन्ग हो गया। सेकंड देखें, डी एफ इजकल टू 5 एंड एंगल ई इजकल टू 60। तो बताओ ए भी 60 है और ए भी सही दे दिया, तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ई फॉलो कर रहा है, 60 बोल रहा है और ई बोल रहा है तुम्हारा 5 सेंटीमीटर का, जो कि है ये 5 और ये 60, सिंपल सा। तो इसके आगे सब रॉन्ग ऑप्शन दिया हुआ। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, इन ट्रायंगल एबीसी, बोल रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी और पी क्यू आर, दो ट्रायंगल है एबीसी एंड पी क्यू आर, ए बी इजकल टू ए सी, बोल रहा है कि ए बी सी और पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो बोल रहा है कि ए बी इजकल टू ए सी दे दिया, और इसमें दे दिया, बोल रहा है कि ए बी इजकल टू ए सी इसमें, और एंगल सी इजकल टू एंगल पी, एंगल सी इजकल टू एंगल पी। अब बता दिए एंगल सी इजकल टू एंगल पी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो बता दे रहे हैं कि इस एक ट्रायंगल का सामने वाला साइड और इस एंगल के सामने दोनों इक्वल है, तो इसका कहने का मतलब ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये भी आइसोसेलेस, इसका सामने वाला साइड और इसका सामने वाला साइड ये भी आइसोसेलेस है, साइड साइड। तो हम बोल सकते हैं इसमें क्या चीज ऑप्शन है, आइसोसेलेस बट नॉट अ कंग्रुएंट। कंग्रुएंट तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि कंग्रुएंट का रूल इसको फॉलो ही नहीं करता। तो ये पहला नंबर इज द राइट आंसर होगा, आइसोसेलेस एंड कंग्रुएंट। तो कंग्रुएंट होगा ही नहीं, तो ऑप्शन सेकंड गलत हो जाएगा। कंग्रुएंट बट नॉट आइसोसेलेस, ये तो ऐसे ही सिंपल सा आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रहा है, दोनों का, दोनों ट्रायंगल का दो दो साइड, दोनों एंगल इक्वल दिखा रहा है। तो ए बी ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया, नाइदर कंग्रुएंट और नॉर आइसोसेलेस, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, जो एक और ट्रायंगल है कि ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल है, साफ साफ कर देते, ट्रायंगल ए बी सी एंड द डी ई एफ दो ट्रायंगल है, एंगल क्या चीज है, ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई और एफ, दो ट्रायंगल है। अब बोल रहा है कि ए बी इजकल टू ए बी इस साइड इजकल टू एफ डी ई साइड हो गया। अब बोल रहा है कि एंगल ए इजकल टू एंगल डी, यानी कि एंगल बराबर ये एंगल। बोल रहा है टू द टू ट्रायंगल्स विल बी कंग्रुएंट बाय एस एस एक्सियम। तो बताए ई एंगल बराबर दे दिया है, ई एंगल, तो एंगल हो गया इस साइड बराबर इस साइड दिया, तो इस साइड बराबर इस साइड होना चाहिए, यानी कि ए सी बराबर क्या होना चाहिए, ए सी इजकल टू डी ई होना चाहिए, ए सी इजकल टू डी, तो ए सी इजकल टू डी, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्यों, क्यों हम ये एंगल को बोलेंगे, बोल रहा है कि बाई एस एस रूल। तो ऐसे देखो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इसीलिए अब देखेंगे कि जब ई एंगल और ई एंगल गिवन है, ई साइड और ई एंगल गिवन है, तो ये साइड भी देखना पड़ेगा, तो दोनों इक्वल होगा तो ही बाई एस एस रूल से, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। So finally guys, thank you for watching my videos.